ब्रिटिश पायलटों पर रूस ने लेजर अटैक कर दिया है और यह बहुत बड़ी खबर है। आज फिक्र की शुरुआत दुनिया को हिला देने वाली सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। एक तरफ ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाने का दावा कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, अभी यहां पर खतरनाक विजुअल्स आने वाले हैं। अभी तक यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमलों की बात हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि रूस ने सीधे यूरोप को टारगेट पर लेने का फैसला कर दिया है। आज की ये बड़ी खबर पूरा ग्लोबल ऑर्डर प्रभावित कर सकती है। बड़ी खबर क्या है? ब्रिटेन के पास समंदर में रूस का ब्रिटिश पायलटों पर हमला, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऐसा रिपोर्ट है, आशंका है रूसी जासूसी जहाज यंतार से ब्रिटिश पायलटों पर लेजर अटैक। ब्रिटेन की सीमा के पास से गुजर रहा था रूसी जहाज यंतार। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का बहुत बड़ा दावा है। ब्रिटेन ने निगरानी के लिए अपने लड़ाकू विमान और नेवी के जहाज भेजे थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के बयान ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दावा किया है कि रूस ने ब्रिटिश पायलटों पर लेजर अटैक किया और हमला हुआ है रूस के जासूसी जहाज यंतार की तरफ से, जो ब्रिटेन की समुद्री सीमा के पास से गुजर रहा था। यह कोई आम जहाज नहीं है। कहा जाता है कि यह पानी के नीचे पड़ी इंटरनेट केबल्स पर निगरानी रखता है, गहरे समंदर में दबी सूचनाओं को पढ़ता है और जहां से गुजरता है वहां तनाव बढ़ जाता है। यह हमला कैसे हुआ, इसे समझते हैं। रूस ने अपने जासूसी जहाज यंतार से ब्रिटिश जहाजों पर हमला किया है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। ब्रिटेन के पास समंदर में ब्रिटिश पायलटों पर लेजर अटैक किया गया। रूस के जहाज को देखकर अलर्ट हुई ब्रिटेन की रॉयल आर्मी। रॉयल आर्मी ने P-8 एयरक्राफ्ट को निगरानी के लिए भेजा है। ब्रिटेन ने रॉयल नेवी की फ्रिगेट HMS सॉमरसेट भी तैनात कर दी है। इस दौरान रूसी जहाज यंतार ने ब्रिटिश पायलट पर लेजर अटैक किया है। पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन के पास मंडरा रहा रूसी जहाज यंतार। इस वर्ष ये दूसरी बार है जब रूस ने अपने स्पाई जहाज को ब्रिटेन के पास समंदर में भेजा है। सवाल यह है, क्या नेटो इसे रूस की आक्रामक हरकत मानेगा? क्या यूरोप के देशों में एक नई सुरक्षा रणनीति बनेगी? क्या यह घटना आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत है? यूक्रेन युद्ध अब यूरोप की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है और इस बार चिंगारी बनी है हवा में चमकती एक लेजर की किरण। पुतिन खामोश है। रूस ने अब तक लेजर अटैक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने रूस को धमकी दी है और कहा कि हमारी रूस पर नजर है। हम जानते हैं कि रूस क्या कर रहा है। अगर रूसी जहाज यंतार ने दक्षिण की तरफ रुख किया तो हमारी फौज इसका जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में भी पिछले 24 घंटों में जो हुआ है उससे पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है और इसकी आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच सकती है। इस वक्त यूक्रेन में तापमान -3 से नीचे है और रात के अंधेरे में एक साथ कई शहरों में सायरन बजने लगे। कीव, खारकीव, तेरनोपिल समेत कई शहर अचानक दहल उठे। ड्रोन अटैक कई फेजेस में किया गया और हर बार हमला पिछले से बड़ा होता गया। कुछ ही मिनटों में शहर का आकाश ज्वालामुखी की तरह दहकने लगा। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के कई शहरों में, कई इलाकों में धुंध और तबाही देखने को मिली है। लवीव से लेकर कीव तक, बल्कि खारकीव तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर कोने में विस्फोट हुए हैं। धमाके की गूंज से घरों की खिड़कियां कांप उठी। रूस यूक्रेन युद्ध में यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर, रूस का पूरे यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। रूस ने रात में करीब 470 ड्रोन से हमला किया है। रूस की करीब 48 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से अटैक। ये बड़ी खबर आ रही है आपके सामने। लवीव में ऊर्जा ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है। खारकीव, डोनेट्स्क, लवीव, तेरनोपिल समेत कई बड़े शहरों में एक साथ तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन से आने वाली एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली है। ये देखिए, वो तस्वीरें आ रही हैं जो मैंने आपसे कहा था। ये यूक्रेन का खारकीव शहर है जिस पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यहां क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। रूस के हमले में कई बच्चों समेत 32 लोग जख्मी हुए हैं, 15 बच्चे जख्मी हुए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है।
अब एक और वीडियो देखिए जो आपके सामने है। ये तस्वीर यूक्रेन के मिर्नोग्राद से आई है। यहां रिहायशी इलाके में इमारतों के बीच एक बड़ा धमाका हुआ है। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। दावा किया जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक थे, लेकिन तभी रूस ने यहां मिसाइल से हमला कर दिया। इसमें कितने यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है यह अभी साफ नहीं है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। अब इस वीडियो को देखिए। इस शहर के आसमान में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। धुएं के बीच एक बड़ा आग का गोला दिखाई देता है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में बहुत बड़ा अटैक किया है। यह यूक्रेन का टेर्नोपिल शहर है, जहां आज मॉर्निंग डे था 19 से 21 तारीख के बीच में, जहां रूस ने मिसाइल अटैक किया है। रूस ने आखिर इतने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दहलाया है, इसे ग्राफिक्स से समझते हैं। ध्यान से देखिए। रूस ने रात में यूक्रेन पर दागे करीब 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें। लवीव और कार्पेथियन में ऊर्जा ठिकाने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। सोचिए, टेम्परेचर -3 से -27 डिग्रीज और एनर्जी सोर्सेस खत्म। खार्किव, डोनेस्कीव और मिकोलीव में बड़े धमाके हुए। टर्नोपिल और इवानो फ्रैंकोविस्क में कई इलाकों में तबाही और आग देखी जा रही है। रूस के मिसाइल हमलों में 19 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी। रूसी हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान है। कई शहरों में बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए महायुद्ध की कगार पर है, क्योंकि कोल्ड वॉर तो आगे है, या फिर दुनिया परमाणु तनाव के सबसे नाजुक दौर में प्रवेश कर गई है। देखिए आखिर रूस ने यूक्रेन को के किन शहरों को दिलाया। ध्यान से देखिए। यूक्रेन के खार्किव में 2 जिलों में 19 ड्रोन अटैक हुए हैं। 46 लोग जख्मी हो गए। कुल 122 लोग जख्मी हैं आज के अटैक में, और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। टेर्नोपिल में रिहायशी इमारतों पर हमले हुए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने लवीव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है, भारी नुकसान की खबर है। साथ ही रूस ने यूक्रेन के प्रिकर्पितिया में एनर्जी ठिकानों पर अटैक किया है। इसमें भी 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। चिरकासी में रूस ने 10 मिसाइल और 17 ड्रोन से अटैक किया। पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा। कीव, मिकोलीव, चेन्नई में धमाके हुए। सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की खबर है। सवाल यह है कि यूक्रेन पर कल रात का अटैक युद्ध का सिर्फ एक और अध्याय है, या फिर यह एक नई शुरुआत है उस दौर की जिसमें तनाव और तेजी से बढ़ेगा। दुनिया की नजरें कीव और मॉस्को और यूरोप के देशों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कदम, हर बयान और हर मिसाइल युद्ध की दिशा बदल रहा है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 वरिष्ठ अमेरिकी सेना अधिकारी पहुंचने वाले हैं। यह यात्रा ट्रंप प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो रूस के साथ शांति वार्ता को रफ्तार दे सकती है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वॉर टाइम के बीच 2 बड़े सेना अधिकारियों का कीव जाना एक रेयर विजिट के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पहला नाम है डैन ड्रिस्कॉल, जो अमेरिकी सेना के सचिव हैं, जबकि दूसरे हैं जनरल रैंडी जॉर्ज। ये अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ है। ये दोनों पेंटागन के टॉप लीडर्स हैं और ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में कीव जा रहे हैं। ये 2025 में ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद सबसे हाई लेवल विजिट होगी। अमेरिकी अधिकारी के कीव दौरे से पहले पॉलिटिको के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। यूएस ने रूस यूक्रेन में शांति के लिए बनाया सीक्रेट पीस प्लान। ट्रंप टीम ने पीस प्लान पर सीधे मॉस्को से बातचीत की है। बातचीत में यूक्रेन, यूरोप को शामिल नहीं किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी का दावा, जेलेंस्की के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने शांति के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया है। कहा जा रहा है कि गाजा के 20 पॉइंट प्लान से सबक लेकर अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए 28 पॉइंट पीस प्लान बनाया। इसमें यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी भी शामिल है। यह ट्रंप का टॉप सीक्रेट प्लान है, इसीलिए सभी 28 पॉइंट्स की पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर अटैक का है, क्योंकि जिस तरह से रूस और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में न्यूक्लियर होड़ मची है, उससे इस बात की आशंका से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इतिहास खुद को शायद दोहरा सकता है। इस बीच मल्टीपोलर पब्लिकेशन के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया गया है। रूस के फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी काउंसिल चीफ कागानोव की बहुत बड़ी वार्निंग है। परमाणु हमला हुआ तो ज्यादातर यूरोपीय देश बंजर बन जाएंगे। यूरोप खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यूरोप को बड़े युद्ध का अपना इतिहास याद रखना चाहिए। यूरोप में परमाणु जंग के डर को वापस लाना जरूरी बताया। यूरोप को उकसाने वाले बड़े शख्स के रूप में कागानोव की पहचान है। युद्ध के बीच रूस के विदेश और रक्षा काउंसिल के चीफ की यह वार्निंग कूटनीतिक संकेत भी हो सकती है, लेकिन इस धमकी का यूरोप पर क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान अगले कुछ घंटों में
यूक्रेन की रूस पर काउंटर स्ट्राइक से लगाया जा सकेगा।